नमस्कार, मैं हूं अंशिका तिवारी आप लोग के सामने। इस वीडियो में बात करने वाले आप लोग की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर आप लोग के सामने निकल के आ रही है कि अब राम गोपाल यादव ने गिना विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति, मचा बवाल, योगी का पलटवार। तो क्या कहा गया है, ध्यान सुनिए बात को। कर्नल सोपे कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर राम गोपाल यादव बोल पड़े थे। हालांकि अब राम गोपाल यादव खुद मुसीबत में पड़ गए हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटकर वार दिया है। क्या कहा है, सपा नेता राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति गिनते हुए एक ऐसी टिप्पणी की जिस कारण सियासी बवाल मच गया। राम गोपाल यादव ने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि व्योमिका सिंह कौन है या उनकी जाति क्या है, न ही वे उन्हें मार्शल ए के भारतीय के बारे में जानते थे, नहीं तो वो उन्हें भी गाली देते। मैं आपको बता दूं कि व्योमिका सिंह हरियाणा की जाट है। यह मार्शल ए के भारतीय पूर्णिया के यादव हैं। तीनों ही अपने पीटीए सेगमेंट से हैं। एक तो गाली दी गई क्योंकि उन्हें लगा कि हम वह मुस्लिम हैं। एक को राजपूत समझकर कुछ नहीं कहा गया और दूसरे के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। अगली खबर आप लोगों के सामने है कि 85 करोड़ के इनामी एआई क्वेटा के आतंकी ने ट्रंप से मिलाया हाथ। पैसों के लिए सऊदी अरेबिया के आगे बिछ गया अमेरिका। अमेरिका ने सीरिया पर से सारे प्रतिबंध हटाने का फैसला कर देता है। कभी अलकायदा का साथी और लड़ाका मानने वाले शख्स से खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। $1 करोड़ का इनाम तक उस शख्स पर रखा हुआ था। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा से मुलाकात की है। अल शरा से ट्रंप की मुलाकात के पीछे सऊदी अरेबिया का जो यहाँ पे एक बड़ा खिलाड़ी है। आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखते नजर आ रही हैं। पहले वीडियो में आप देखेंगे कि सऊदी जो है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलते और उनके आलीशान महल में शान से कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में कभी अमेरिका के द्वारा घोषित $1 करोड़ लगभग 85.5 करोड़ रुपए के आतंकी से मुलाकात करते दिख रहे हैं। मुलाकात ऐसी कि दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इकरार। अगली खबर आप लोगों के सामने है कि अब भारतीय हवाई अड्डे पर काम नहीं कर पाएगी तुर्कियों की कंपनी सेलेबी। केंद्र ने रक्षा की सुरक्षा मंजूरी दी है। कहा है कि विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने भारतीय हवाई अड्डे पर तुर्कियों की ग्राउंड हेड लैंडिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। यह कंपनी भारत के 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवा देती थी। आदेश में क्या कहा गया है कि विमान मंत्रालय के आदेश में ये कहा गया है कि सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज जो है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्राउंड हैंडलिंग की सुरक्षा मंजूरी 21 नवंबर 2022 को दी गई थी। उसे अब देश की सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और ये आपके सामने इस तरीके से रद्द की ऑर्डर दिए गए हैं। आगे बताते हैं कि क्यों उठाया गया यह कदम। भारत और पाकिस्तान के हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्कियों ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया था। यही नहीं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्कियों के ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। यही नहीं, तुर्कियों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की सैन्य कार्रवाई की भी निंदा की थी। इससे भारत और तुर्कियों के बीच के संबंध फिर से कड़वाहट आ गई है। दक्षिण कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया है। हम पहलगाम जो है यहाँ पे आतंकी हमले में 26 नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है, जिसमें अधिकांश पर्यटक शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान ने तुर्कियों के ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भारत पर हमले के प्रयास किए, लेकिन भारत के आकाश और S-400 जैसी वायु रक्षा प्रणालियों ने इन ड्रोन को आसमान में ही नष्ट कर दिया था। सेलेबी भारत में कहाँ काम करती है बता दें आप लोगों को कि 9 हवाई अड्डे हैं जहाँ पे ये सेलेबी काम करती है। दिल्ली, मुंबई, कोची, कन्नूर, बेंगलुरु और हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई। अगली खबर आप लोगों के सामने है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता के बयान से पलटे ट्रंप। कहा, मैंने समस्या सुलझाने की मदद की है। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि मैंने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता की। कतर से ट्रंप अपने बयान से पलट गए। उन्होंने यहाँ कहा कि ऐसी पाकिस्तान और भारत के बीच समस्या को सुलझाने में मदद की। ट्रंप ने कहा कि अचानक आपको एक अलग प्रकार की मिसाइलें दिखाई देने लगेंगी। हमने इसे सुलझा लिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा और 2 दिन बाद यह पता चल जाएगा कि यह सुलझा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सुलझा हुआ है। अगली खबर आप लोगों के सामने है कि कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। हाल ही में उन्होंने PM मोदी और ट्रंप को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें कि बवाल मच गया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एप्पल के CEO को एप्पल से जुड़े
प्रोडक्शन को भारत के बजाय अमेरिका में ही करने के लिए कहा था। एक्ट्रेस ने अपने ट्रंप के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपनी राय रखी थी और कहा था कि कंगना रनौत ने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक्स पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में कंगना ने अपने पीएम और ट्रंप के बीच तुलना की थी और उनकी पर्सनल राय रखी थी। बीजेपी सांसद ने अपने पोस्ट करते हुए लिखा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह ट्रंप का दूसरा कार्यालय है, लेकिन भारत प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यालय है। ये सब बातें उन्होंने लिखी थी। अगली खबर की तरफ चलते हैं यहाँ पे कि इंडियन वीएस इंग्लैंड के खिलाफ T20 वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित। शैफली की वापसी, रेणुका और श्रियंका बाहर। भारतीय महिला टीम अगले महीने अपने इंग्लैंड दौरे पर जाएगी और T20 तथा वनडे सीरीज खेलेगी। 28 जून से 5 मैचों की T20 अपनी सीरीज का आगाज होगा, जबकि 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज 16 जुलाई से खेली जाएगी। BCCI ने अपने सीनियर महिला टीम का प्लान कर दिया है। अगली खबर है आप लोगों के सामने कि तुर्कियों से अपने दूरी बना रहे शिक्षण संस्थान निलंबित किए जा रहे हैं समझौते, इन तीनों ने लिया निर्णय। बॉयकॉट टर्की इंडिया। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान तुर्कियों के महाविश्वविद्यालय के अपने साथ किए गए अपने समझौते को निलंबित कर रहे हैं। GNU जामिया और कानपुर विश्वविद्यालय की ओर से ये तुर्कियों के विश्वविद्यालयों के अपने साथ किए गए अकादमिक समझौते को निलंबित किया जा रहा है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगली खबर आप लोग सामने कि आतंकी की आखिरी कॉल, बहन कहती रही भाई सरेंडर कर दो, ना मानी बात और सेना ने मिट्टी में मिलाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए। बहन की बात मान लेते तो वानी को ना होती अपने जान की हानि। क्या हुई दोनों के बीच में बातचीत। आतंकी का नाम आमिर नज़ीर वानी है और आमिर की बहन उसे सरेंडर करने के लिए कह रही है, लेकिन आमिर कहता है कि सेना को आगे आने दो, फिर मैं देखूंगा। सूत्रों की माने तो सुरक्षा बल चाहते थे कि यह आतंकी सरेंडर करे, लेकिन सरेंडर करने की बजाय फोर्स पर फायरिंग कर दी। तो आतंकियों का सफाया जारी। सीमा पर गोलाबारी थमते ही सुरक्षा बलों ने घर में छिपे बैठे आतंकी का सफाया शुरू कर दिया है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर में सोफिया जिले में मंगलवार सुबह 8 बजे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर सहित कुट्टे और अदनान सफ़ी समेत 3 आतंकी मारे गए। तीसरे आतंकी को शिनाख्त अहसान उल हक शेख निवासी मुरन पुलवामा के रूप में हुई है। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। इसमें AK-47 राइफलें, मैगजीन, ग्रेनेड और अन्य सामान शामिल हैं। आप लोग को अगली खबर आप लोग सामने निकल कर आ रही है कि नीरज और नदीम हम करीबी दोस्त नहीं थे। पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी नदीम को लेकर नीरज चोपड़ा का बयान आया है। दोहा में अपना डायमंड लीग की पूर्व संध्या पर 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और मौजूदा विश्व चैंपियन से जब नदीम के साथ उनके समीकरण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर बयान दिए। आइए जानते हैं नीरज ने क्या कहा। हम कभी करीबी दोस्त नहीं थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। स्पष्ट भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह और अरशद नदीम कभी करीबी दोस्त नहीं थे। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने कहा कि हालिया संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी। पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद अब स्थगित हो चुके NC क्लासिक भाला फेंक टूर्नामेंट में पाकिस्तान के नदीम को आमंत्रित करने के लिए नीरज को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। नीरज ने आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। इतना ही नहीं, नदीम ने NC क्लास में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया था। बाद में नीरज ने बताया कि न्योता पहलगाम हमले से 2 दिन पहले भेजा गया था। साथ ही उन्होंने ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया था।